हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए फिर इस वीडियो में आइए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसकी मदद से अपनी ट्रेड को शॉर्ट निकाल सकते हैं और कुछ ऐसे टिप्स एंड या ट्रिक्स जो आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट निकालने में मदद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आ गए हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। तो एसएनआर के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कैंडल स्टिक क्या होती है। तो पहले हम कैंडल स्टिक सीखते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो देखो, हमारी दो कलर की कैंडल्स होती है। एक होती है ग्रीन कलर की कैंडल, एक होती है ग्रीन कलर की कैंडल और एक होती है रेड कलर की कैंडल। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक रेड कलर की कैंडल। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है कि आपका प्राइस ऊपर बढ़ा है। कैंडल्स क्या डिनोट करती हैं? कैंडल्स बताती हैं कि प्राइस ऊपर गया है कि नीचे गया है। अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका मतलब है प्राइस ऊपर गया है, और अगर रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब है प्राइस नीचे आया है। अब मान लो कि आपका प्राइस ओपन हुआ, ये आपका ओपन प्राइस है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है ग्रीन कैंडल की। तो मान लो कि आपकी कैंडल ओपन हुई है 100 पे और ये 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की कैंडल है और आपकी कैंडल ओपन हुई है। अब प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और उसने अपना हाई बना दी, यानी उस 1 मिनट के अंदर वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया है 150। तो ये उसका हो गया हाई, इस कैंडल का हाई हो गया ग्रीन। अब नीचे आया नीचे आया नीचे आया, जहां पर उसने अपना प्राइस ओपन करा था 100 पे, अब वो उसके और नीचे चला गया, यानी अब वो 90 पे आ गया। तो 90 पे इसने अपना लो बनाया, यानी उसी 1 मिनट के अंदर वो हाई भी गया और उसी 1 मिनट के अंदर वो लो भी गया। हाई उसने बनाया 150 का, लो उसने बनाया 9, फिर वो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और उसने क्लोज करा 130 पर उसने क्लोज करा। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब है कि हमारा प्राइस बढ़ा है। ग्रीन कैंडल बनी है यानी हमारा प्राइस बढ़ा है। 100 पर ओपन हुआ, 130 पर क्लोज हुआ, यानी 1 मिनट के अंदर प्राइस बढ़ा है। ये जो आप ये लाइन देख रहे हो इसको बोलते हैं विक। ये है आपका विक। ऊपर की तरफ होगा तो अपर विक, नीचे की तरफ होगा तो लोअर विक। इसको विक भी बोल सकते हैं और शैडो भी बोल सकते हैं। ये जो आप बीच का ये पार्ट देख रहे हो, ये बॉक्स देख रहे हो, इसको बोलते हैं बॉडी। सेम रेड का मतलब क्या? प्राइस गिरा है, प्राइस गिरा है। तो उसका ओपन हुआ प्राइस मान लो उल्टा होता है। इसमें प्राइस नीचे से ऊपर ओपन हुआ है, यानी नीचे ओपन हुआ है ऊपर गया है, तो नीचे ओपन प्राइस ऊपर क्लोजिंग प्राइस है। इसमें उल्टा होता है, यानी प्राइस गिरा है। ओपन हुआ है, हम वो सेम एग्जांपल 100 पर ओपन हुआ है, प्राइस नीचे आया नीचे आया नीचे आया, उसने अपना लो बना दिया 90 पर। 90 उसका लोएस्ट प्राइस है। फिर वो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, उसने अपना हाई बनाया 150 उसने हाई बनाया। फिर वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया और उसने अपनी क्लोजिंग दी 95 पे। मतलब 1 मिनट के अंदर प्राइस गिरा है। 100 पर ओपन हुआ था, 95 पर क्लोज हुआ है, यानी कि 1 मिनट के अंदर प्राइस गिरा है। तो रेड कैंडल बनी है। तो ये आपकी दो तरीके की कैंडल होती है, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब है कि आपका प्राइस ऊपर गया है यानी बड़ा है, और रेड का मतलब है आपका प्राइस घटा है। तो ये दो तरह की कैंडल्स होती हैं। अब चलते हैं दोबारा अपने चार्ट पर। यहाँ देखो, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है। मतलब यहाँ पर प्राइस बढ़ा है। प्राइस ओपन हुआ था 7016 पे और क्लोज हुआ है 7070 पर, यानी कि 1 मिनट के अंदर प्राइस बढ़ा है। उसकी अगली कैंडल देखते हैं। ओपन हुआ था 7074 पे और क्लोज हुआ है 7042 पे, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका प्राइस गिरा है। अब समझते हैं कि एसएनआर क्या होता है। एसएनआर देखो, एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट का मतलब क्या, पहले लिख लेते हैं। एसएनआर, एसएनआर। एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब हो गया सपोर्ट, सपोर्ट। एन का मतलब एंड, आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे लेटी हुई लाइन। एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एसएनआर होती है। अब सपोर्ट का मतलब क्या? सपोर्ट का मतलब एक लेवल है, प्राइस आया ऊपर गया, प्राइस आया ऊपर गया, प्राइस आया नीचे फिर ऊपर गया। मतलब ये सपोर्ट लेवल उसको एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जब जब भी प्राइस इस लेवल पर आया है वो वहाँ से बाउंस बैक करा है,
फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, तो ये जो कमरे का जो फ्लोर है वो क्या है, सपोर्ट है, मतलब वो मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं उस पर टिक सकूँ। तो ऐसे ही मार्केट में एक लेवल है जहाँ पर प्राइस बार बार आ रहा है और बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि रिएक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर इस लेवल में कुछ तो ऐसी पावर है कि जब जब प्राइस यहाँ पर आया है, प्राइस ऊपर ही गया है। तो ये जो लेवल है ये इसको एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो वहाँ से ऊपर आएगी ना, तो जो बेस है आपका वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बॉल फेंकोगे बॉल ऊपर आएगी, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस सेम यही है, बस मान लो कि ये छत है, ये आपका ज़मीन है और ये आपका छत है, ये आपका रेजिस्टेंस एंड ये आपका सपोर्ट। अब बॉल को आप नीचे फेंकोगे ऊपर आएगी, यानी कि इससे नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पर उसको एक सपोर्ट मिल गया, एक बेस मिल गया। बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो उससे नीचे नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अगर बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मतलब बॉल उसको आर पार नहीं जा पाएगी। वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल गया, वहाँ पर कुछ ऐसा पावर है, सीलिंग है, वो सीलिंग उसको ऊपर जाने नहीं दे रही, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो सेम मार्केट में ऐसा होता है। ये जो सपोर्ट लेवल है ये आपका है बायर्स का जोन, बायर्स का जोन है। मतलब जब जब प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आता है उसको एक पावर मिलती है बायर्स की तरफ से। देखो प्राइस गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, यहाँ पर जैसी आया प्राइस बढ़ गया, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ पर जैसी आया प्राइस बढ़ गया। मतलब ये आपका बायर्स जोन है। क्या है, बायर्स जोन। दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब सेलर्स जोन, सेलर्स, ये आपका सेलर जोन है। सेलर जोन मतलब कि जब जब प्राइस इस लेवल पर आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब प्राइस गिरेगा। सपोर्ट लेवल पर आएगा प्राइस बढ़ेगा, बायर जोन है। रेजिस्टेंस लेवल पर आएगा तो प्राइस गिरेगा क्योंकि वो सेलर्स का जोन है, वहां पर सेलर्स की पावर ज्यादा है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। जब जब मार्केट इसको रिएक्ट करेगा, जितनी बार भी इसको रिएक्ट करेगा ये लेवल्स कमज़ोर होते जाएंगे। ये आपका रेजिस्टेंस हो और ये आपका सपोर्ट है। जब जब प्राइस इस लेवल को रिएक्ट करेगा ये लेवल कमज़ोर होते जाएंगे और ब्रेकआउट हो जाएगा। अब आपके पास रबड़ की बॉल है, रबड़ की बॉल को मारोगे आप, नीचे मारोगे ऊपर मारोगे छत की तरफ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल को मारोगे पहली बार में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लगातार कंटिन्यूस मारते रहोगे, एक लेवल ऐसा आएगा सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का कि वो ब्रेक हो जाएगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो यानी सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हो या फिर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो। जब जब प्राइस वहां पर जाएगा वो लेवल कमजोर होता जाएगा। जैसे आप मान लो एक घर में हो और उसके अलग अलग फ्लोर्स हैं और आप सेकंड फ्लोर पर खड़े हो, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर आप खड़े हो और ये है आपका सपोर्ट लेवल। जो फ्लोर है, फ्लोर का जो नीचे का एरिया है, पार्ट है, वो आपका सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस। अब आपके पास लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल को आप मारोगे ऊपर आएगी, फिर मारोगे फिर ऊपर आएगी, फिर मारोगे फिर ऊपर आएगी। एक लेवल ऐसा आएगा कि जब ये नीचे का फ्लोर है टूट जाएगा, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, यानी कि लेवल जितनी बार भी आपने उस पर मारा उसने सहा, एक टाइम के बाद वो टूट गया, अभी बॉल नीचे जाएगी। ये लेवल जो पहले इस बॉल के लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, अब ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो अभी इसका रेजिस्टेंस है। और जो नीचे वाला फ्लोर है यानी फर्स्ट फ्लोर, ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। ये जो सेकंड फ्लोर है पहले इसके लिए सपोर्ट था, लेकिन बॉल ने इस लेवल को तोड़ दिया तो अब ये सपोर्ट नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। और जो नीचे वाला फ्लोर है ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक सपोर्ट की तरह भी वर्क करती है और एक रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करती है। अब बताता हूँ कि मार्केट कैसे चलती है। देखो मार्केट सीधे सीधे तो चलती नहीं है, वो ऊपर चढ़ेगी फिर नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी, फिर चढ़ेगी फिर रिट्रेस करेगी, फिर चढ़ेगी फिर रिट्रेस। ये आपका है रेजिस्टेंस लेवल, ये आपका है सपोर्ट लेवल। प्राइस आया ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास रिएक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। एक लेवल आने के बाद या तो ये यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर ये ब्रेकआउट करेगा। दो ही कंडीशन है, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे आएगा। मान लो कि इसने ब्रेकआउट कर दिया,
अब ये जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था लेकिन अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट बन गया तो प्राइस ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ये इस लेवल पर दोबारा आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। तो अब ये जो प्राइस है इसको इस लेवल को, जो इसके लिए सपोर्ट लेवल बन गया है, इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। क्या ये लेवल इसके लिए काम कर रहा है एज अ सपोर्ट की नहीं? अगर ये वर्क कर रहा होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। और जो ये प्राइस नीचे आया है इसको बोलते हैं रीटेस्ट। क्या बोलते हैं? रीटेस्ट। अगर यहाँ पर ये जो लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट की तरह वर्क नहीं कर रहा तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर और वहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि आपको कैसे एसएनआर को परफेक्टली ड्रॉ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है नीचे ड्राइंग टूल में, वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करने के बाद इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, 5 पर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसा लेवल ढूंढना है जहाँ पर आपको मल्टीपल्स रिजेक्शन मिले। देखो सामने ही मिल गया आपको लेवल, ये आपको मल्टीपल्स रिजेक्शन मिल गई। प्राइस आया, रिएक्ट करा, रिवर्स हुआ, प्राइस दोबारा आया, फिर रिवर्स हुआ, प्राइस फिर दोबारा आया, फिर रिवर्स हुआ। यानी कि ये आपका परफेक्ट सपोर्ट लेवल है। और देखो रेजिस्टेंस लेवल भी ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये रहा इसका रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस ऊपर गया, रिवर्स हुआ, ऊपर गया, रिवर्स हुआ, ऊपर गया, रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर रिवर्स हुआ, और अब इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि ये लेवल जो उसके लिए अब रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया। इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब ये सपोर्ट बन गया। अब ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आएगा। अगर ये लेवल पास कर गया यानी रीटेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये वापस ऊपर जाएगा। यानी कि ये लेवल इसके लिए काम कर रहा है एज अ सपोर्ट। ठीक है, अगर ये लेवल इसके लिए एज अ सपोर्ट काम नहीं कर रहा तो ये प्राइस दोबारा से नीचे आ जाएगा। ये जो लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह वर्क करता वो सपोर्ट की तरह वर्क नहीं करा और वापस प्राइस नीचे आ गया। यानी कि रीटेस्ट फेल हो गया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट फेल हो गया। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट फेल हो गया, इसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया। तो ये था आपका सपोर्ट लेवल, ये था आपका रेजिस्टेंस लेवल। अब दूसरा चार्ट देखते हैं, वहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं एसएनआर। ये लेवल ये भी नहीं चल रहा ढंग से। ये देखो परफेक्ट एग्जांपल, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल, यहाँ पर प्राइस आया, रिएक्ट करा, यहाँ पर आया, फिर रिएक्ट करा, फिर आया, फिर रिएक्ट करा। ऐसे ही रेजिस्टेंस पर यहाँ पर आया, रिएक्ट करा, आया, रिएक्ट करा, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया और फिर से वो नीचे आ गया। अब हम सीखते हैं कि एसएनआर को परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसएनआर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लेवल ऊपर हो गया, एक लेवल नीचे हो गया। अब यहाँ पर इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर अगर वो पुट की ट्रेड लेते लॉस होती। क्यों? क्योंकि एसएनआर का अगर आपको मैक्सिमम यूज़ चाहिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ट्रेड्स विन हो तो आपको एसएनआर को एज आ जोन की तरह ट्रेड करना है, ना कि एक सिंगल लाइन की तरह। यानी कि यहाँ पर सिंगल लाइन यूज़ करने की जगह आपको एक जोन बनाना है। जोन कैसे बनाना है? जैसे आपने इसका कॉपी ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन की कॉपी ले ली, इसको नीचे की तरफ खींचो जहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन हुई है। अब ये आपका एक जोन बन गया। जब तक प्राइस इस जोन के आसपास है आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है। जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट हो गया आपको ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। मतलब ये जो जोन है ये आपका बायर्स का जोन है। देखो ये आपका बायर्स का जोन है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा, रिवर्स हुआ क्योंकि अभी इस जोन के अंदर है। मैक्सिमम लोग अगर ये लाइन नहीं होती, मान लो ये लाइन नहीं है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड लेते, लॉस होते। अगर आप एक जोन बनाओगे तो आपकी ट्रेड कभी लॉस होगी ही नहीं। हाँ 1-2% चांस होते हैं कि लॉस हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में आपकी ट्रेड लॉस नहीं होगी क्योंकि जोन बहुत तगड़ा काम करता है। जितना अच्छा जोन वर्क करता है उतना अच्छा सिंगल एसएनआर लाइन वर्क नहीं करती। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्रेड शॉर्ट निकालनी है हमेशा जोन यूज़ करना एज कम्पेयर टू सिंगल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन। ठीक है,
वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको फ्री सिग्नल्स, फ्री गाइडेंस, फ्री लर्निंग कंटेंट और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता हूँ।